दोस्तों, कहते हैं कि सुख दुख तो जीवन में आता जाता ही रहता है और ये सब तो किस्मत का खेल है, जिस कारण एक और किसी व्यक्ति की किस्मत इतनी तेज होती है कि उसका किया हुआ सारा काम सफल हो जाता है, तो वही दूसरी ओर कुछ लोगों की किस्मत तो जैसे कभी साथ ही नहीं देती है, जिसके वजह से उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद भी असफलताएं ही मिलती हैं। ये तो खैर बात किस्मत की हो गई, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार जाने अनजाने में हम खुद ही ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण दुर्भाग्य को हमारे घर का रास्ता मिल जाता है और हम जीवन भर गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। अधिकांश समय हम समाज के दृष्टिकोण से देखते हैं कि पत्नी को पति का आधा अंग माना जाता है, एक साथी जो उसके साथ चला जाता है जीवन के हर मोड़ पर, और यहां तक कि वे पत्नी के किए गए अच्छे कर्मों और उसकी शक्ति के बिना भी असंभव था कि पति को उनकी सुख और समृद्धि में शामिल न किया जाए। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि क्या इसी प्रकार पत्नी के द्वारा किए गए गलत कर्मों का भी पति पर असर हो सकता है? क्या यह संभव है कि उसका अपराध जो उसने जाने अनजाने में किया हो उसके पति के जीवन को ही नष्ट कर दे? वास्तव में जब एक पत्नी अपने पति के साथ अच्छे और बुरे समय में होती है तो उसके कर्मों का असर उसके पति पर भी पड़ता है, और यहां पर एक गुप्त गणित का खेल शुरू होता है जिसमें संज्ञान नहीं होता है कि यह किस प्रकार काम कर रहा है। पति जो हमेशा गरीब रहता है, शायद उसकी बीवी के किए गए किसी एक गलत कर्म की सजा है। क्या यह संभव है कि उसकी खुद की चाहत के लिए जो कि उसे अनजाने में की गई थी, उसी के कारण उसके पति की जिंदगी में एक नई मोड़ आया हो? क्या यह संभव है कि उसके निर्णयों ने उसके पति की भाग्यशाली या अभागी निर्धारित किया हो? इस गहराई में छिपे रहस्य को खोलने का दौर आता है जब हम देखते हैं कि कितनी बार हमारे खुद के कर्मों ने हमारे आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, और यहां पर एक गहरी सोच का दरवाजा खुलता है जो हमें समझने के लिए बुलाता है कि क्या हमने अनजाने में किया हुआ अपराध हमारे पास हमेशा रहे व्यक्ति के भाग्य को बदल दिया हो। यहां तक कि एक छोटी सी गलती जो कि हमने किसी अनजाने में की हो, हमें हमेशा के लिए बदल दे सकती है। हमारे भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं में कई ऐसी अनूठी चीजें हैं जो बीवियां अपने पतियों के हित के लिए करती हैं। हर रीति रिवाज के पीछे कोई न कोई गहरा कारण छुपा होता है, फिर चाहे वह पति की दीर्घायु के लिए तरह तरह के श्रृंगार करना हो या उनकी तरक्की के लिए उपवास और व्रत रखना हो। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में उठता है वह यह है कि हमारे समाज में इतने पूजा पाठ और प्रार्थनाओं के बावजूद भी कई पतियों को हमेशा गरीबी का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर वे किस वजह से हमेशा संघर्षशील और दुखी रहते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और चिंताजनक भी है। हमारे समाज में हर पत्नी अपने पति के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए हर रोज प्रार्थना करती है। वे अपने पतियों की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं और न जाने कितनी ही कठिन तपस्याएं करती हैं। लेकिन फिर भी कई पतियों को जीवन में स्थायी सुख और सफलता क्यों नहीं मिल पाती? इसका उत्तर शायद हमारी नजरों के सामने ही है, लेकिन हमने उसे पहचानने में चूक कर दी है। हाँ, इसका कारण है कुछ ऐसी गलतियां जो अनजाने में बीवियों से हो जाती हैं। ये छोटी छोटी गलतियां जिनका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है, हमारे पतियों की समृद्धि और उन्नति को रोक सकती हैं। इन गलतियों का नकारात्मक प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे अपने पतियों को जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी गलतियां हैं और कैसे ये गलतियां हमारे पतियों की सफलता में बाधक बनती हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उन गुप्त और रहस्यमयी गलतियों के बारे में जिन्हें जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए हम इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी गलती है जिसे करने वाली महिलाओं के पति हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। यह एक ऐसी गलती है जिसे जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि शायद इसके पीछे ही छुपा है हमारे पतियों की समृद्धि और सुख का राज। इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें पता है कि आप ये काम जरूर कर सकते हैं। बीवी की सबसे पहली गलती है
कि साफ सफाई में लापरवाही करना। घर की स्वच्छता और व्यवस्था हमारे जीवन की सकारात्मकता और समृद्धि से जुड़ी होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर घर में गंदगी और अव्यवस्था है तो यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है बल्कि आर्थिक समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न करता है। गंदगी से न केवल बीमारियां फैलती हैं बल्कि यह मानसिक तनाव और अशांति का भी कारण बनती है, जिससे कामकाज में ध्यान नहीं लगता और आर्थिक प्रगति रुक जाती है। इसलिए घर की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर उन कोनों और जगहों पर जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। बीवी की दूसरी गलती, रसोई घर की उपेक्षा करना। रसोई घर को हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, जहां से घर की सारी समृद्धि आती है। अगर रसोई गंदी और अव्यवस्थित रहती है तो यह घर की सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। रसोई की सफाई और उसमें पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। खाना बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना, बर्तन साफ रखना और अनाज को सही तरीके से स्टोर करना आवश्यक है। रसोई घर की नियमित सफाई और इसमें उचित व्यवस्था से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। बीवी की तीसरी गलती, पूजा पाठ में भाग नहीं लेना। हमारे जीवन में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। अगर पूजा पाठ में लापरवाही बरती जाती है तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है, जो आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। नियमित रूप से भगवान की पूजा, आरती और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह हमारे परिवार के सदस्यों को भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों में अधिक सफल होते हैं। बीवी की चौथी गलती, तुलसी का पौधा न लगाना। तुलसी का पौधा हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है या उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं की जाती तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा और देखभाल से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में या बालकनी में लगाना चाहिए और उसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। बीवी की पांचवीं गलती, बिना सोचे समझे खर्च करना। आर्थिक प्रबंधन हर घर की समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक और बिना सोचे समझे खर्च करने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर महिलाएं बिना बजट बनाए खर्च करती हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। बजट बनाना और उसके अनुसार खर्च करना आवश्यक है। खर्चों को नियंत्रित करना और बचत करने की आदत डालनी चाहिए। इससे न केवल वर्तमान आर्थिक स्थिति सुधरती है बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बीवी की सातवीं गलती, अन्न और जल की बर्बादी करना। अन्न और जल को हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। इनकी बर्बादी को अशुभ माना जाता है और इससे घर में धन की कमी हो सकती है। अन्न और जल का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाने को उतना ही लें जितना खा सकते हैं और पानी का उपयोग भी सोच समझकर करें। इससे न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से फायदा होता है बल्कि पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। अन्न और जल की बचत करने से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रखते हैं। बीवी की आठवीं गलती, पति और परिवार के सदस्यों का अपमान करना। हमारे शास्त्रों में परिवार के सदस्यों के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। अगर महिलाएं अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों का अपमान करती हैं तो इससे घर की सुख शांति और समृद्धि में कमी आ सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान और प्रेम का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। इससे न केवल घर का माहौल सुखद रहता है बल्कि आर्थिक समृद्धि भी बनी रहती है। परिवार में एक दूसरे का सम्मान करने से सबका मनोबल बढ़ता है और वे अपने कार्यों में अधिक सफल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बीवियों की गलतियां जिसके कारण घर में कंगाली और पति हमेशा कंगाल ही रहता।
भले पति अपने आप में जी जान मेहनत क्यों ना कर रहा हो, इसके बावजूद भी पति गरीब का गरीब ही रहता है। अगर जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। धन्यवाद।